अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? मैं दुआ करती हूँ अल्लाह की करम से आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए एक ऐसा मुजरब अमल लेकर आई हूँ जो आप मेरी बहनें या मेरे भाई शिकायत करते हैं कि हमारे खुफिया दुश्मन हमें नज़र ही नहीं आते, हम उनसे कैसे मुकाबला करें। आज मैं आपको जो खुफिया दुश्मन है या आपके माइंड में जो भी दुश्मन है सबके लिए एक ऐसा अमल लेकर आई हूँ, आप ज़िंदगी भर मुझे दुआएं देंगे। ज़्यादा वीडियो मैं लंबी नहीं करती, मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि आप आराम से देख भी सके, आपका काम भी हो जाए, आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। ठीक है, अगर कोई मेरी बहन है उसके जहन में है कि मेरे ससुराल वाले मेरे दुश्मन है, या मेरा भाई है उसके जहन में है कि मेरे मेरे ससुराल वाले मेरे दुश्मन है, या कोई जॉब करती है लड़की या लड़का उनके माइंड में ये है, मैं ऑफिस जाती हूँ या जाता हूँ तो मेरे मुखालिफिन है, मेरे दोस्त हैं, मेरे लिए अच्छा है अच्छे नहीं है, या मेरे मतलब पे जैसे कहते हैं कि मेरी टांगें खींचने वाले हैं पीछे से, मेरे कोई दुश्मन है, जो भी होंगे दुश्मन खुफिया हूँ या ज़ाहिर हूँ, आपने एक ही छोटा सा अमल करना है। अमल ये है कि आपने रात को अमल नहीं करना। ठीक है, रात को लेट अमल नहीं करना, दिन को भी नहीं करना, ज़वाल के टाइम मकरूह टाइम नहीं करना, पूरे 10 बजे जब सूरज निकलता है, 8 से 10 बजे तक जब सूरज निकल आता है, न्यू तलू जब सूरज होता है, उस टाइम आपने सूरज की रोशनी में बैठकर 70 मरतबा आपने पढ़ना है ये आप आयत पढ़ेंगे, तसव्वुर करेंगे अपने दुश्मनों का। ठीक है, उनका तसव्वुर करके बैठना है, जितने भी मेरे दुश्मन हैं उनको आप अल्लाह पाक तबाह व बर्बाद कर दिल में तसव्वुर रखना है, दुआ मांगनी है दिल में, और 70 मरतबा ये तस्बीह करनी है। इंशाल्लाह 7 दिन के बाद, 7 दिन लगेंगे, 7 दिन के बाद इंशाल्लाह आप खुद उनकी तबाही देखोगे, बर्बादी देखेंगे आप लोग, आप मानेंगे कि मैंने उन्हें ऐसा अमल बताया। दुश्मन खुद बस खुद ही गार्क होने शुरू हो जाएंगे, उनके घरों में मुसीबतें शुरू हो जाएंगी, बीमार होना, कोई ना कोई मसाइल उनके घरों में ज़रूर होंगे। आपको पता चल जाएगा कि फलां हमारा खुफिया दुश्मन था, ये हमारा ज़हरान दुश्मन था। ठीक है, ये आपने अमल करना है। अमल के लिए इजाज़त दूंगी, 5 लोगों को मेरी वीडियो शेयर करनी है, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना है, 5 लाइक करना है। 5 लोगों का मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरा चैनल है हेल्प है उमामा फाउंडेशन के नाम से, क्योंकि मैं शुरू से लोगों की खिदमत करती हूँ और मैं रूहानियत से इंटरेस्टेड हूँ। तो ये नेकी का काम है, आपके लिए ये सदका जारी है, मेरे लिए भी सदका जारी है। ठीक है, आप मेरी वीडियो को जब शेयर करेंगी ऑटोमेटिकली लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये मेरा हदिया है, मैं इसको हदिया समझ के लेती हूँ। और कुछ मेरी बहनें कहती हैं कि हमारा काम नहीं होता, जब मेरा हदिया नहीं देगी तो आपका काम भी नहीं होगा। ठीक है, मेरा हर चीज़ का एक हदिया होता है, मज़दूर जो मज़दूरी करता है उसकी भी मज़दूरी होती है। मैं वीडियो लेकर आती हूँ ताकि लोगों की खिदमत होती रहे। हेल्प है उमामा फाउंडेशन, आपने शायद मेरी वीडियो देखी है या नहीं देखी, मैं गाँव में जाकर वर्क करती थी, लोगों की जाकर हेल्प करती थी, लोगों से प्यार लेती थी, देती थी उनको। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि लोग मुझसे फ़ायदा उठाएं, आपको भी सवाब मिले, मुझे भी मिले। ठीक है ना, खिदमत की नियत से ना मेरे चैनल को आप शेयर कर दिया करें। बाकी अल्लाह ताला जानता है हर किसी की नियत को, जैसे वो इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है, जैसी नियत है वैसी मुराद। जैसे कोई इंसान घर बना रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये रोशनदान रखा हुआ है आपने, तो सहाबा किराम ने कहा जी सरकार दो आलम ये रोशनदान है, यहाँ से रोशनी आएगी तो मुश्किल नहीं होगी हमें ना हमारे बच्चों को। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रोशनदान को इस नियत से रखा जाए कि रोशनी भी आएगी, अजान की भी आवाज़ आएगी, तो डबल सवाब होगा आपको। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि ये मेरा हदिया है, 5 लोगों को आपने शेयर करना है, तो सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, क्योंकि आपने इस नियत से करना है कि आपको भी अजर और सवाब मिले। बाकी इंशाल्लाह आपके दुश्मन ऐसे रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, किसी के आगे
शिकवा करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा फलां दुश्मन है, हमारा फलां दुश्मन है। बिल्कुल ज़िक्र ही नहीं करना, वरना वजीफे का अमल नहीं होगा, असर नहीं होगा। ठीक है, चुपचाप रहना है, दुश्मनों का तसव्वुर करना है, 7 दिन ये वजीफा करना है, दुश्मन खुद ब खुद रफा दफा हो जाएंगे। ठीक है ना, बाकी इजाज़त चाहती हूँ, लव यू हो गया।